हेलो बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सवाल लेकर के आया था आपके पोल में, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट। तो आप लोगों ने इसका भी बहुत सही जवाब दिया, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इसके जो अप्रोप्रिएट रीजन है उस पर जरूर कंफ्यूजन होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि जो सॉलिड का पार्टिकल है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, लिक्विड का पार्टिकल उससे थोड़ा फ्रीली पैक्ड होता है, और जो गैस का मॉलिक्यूल है या गैस का जो पार्टिकल है वो कंप्लीटली फ्री होता है। तो इससे क्या होता है कि सॉलिड का पार्टिकल जो कि बहुत एक दूसरे के पास है, तो जो वाइब्रेशन है वो इजीली कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होगा तो जो पार्टिकल है वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्लगिश हो जाएंगे, उनका इनर्शिया क्या होगा और ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके कार में 4 लोगों का जगह है, आप उसमें 6 लोगों को डाल दीजिए, तो जब उसमें 6 लोग आ जाएंगे तो उन 6 लोगों का जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा इजी होगा या ज्यादा मुश्किल होगा? वो बहुत मुश्किल होगा, इनफैक्ट मूवमेंट होगा ही नहीं। तो जब पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं ना, तो पार्टिकल में वाइब्रेशन का कैरी फॉरवर्ड होना उतना मुश्किल हो जाता है। इट मींस कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है। मींस कि डेंसिटी जितना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड उतना कम, डेंसिटी जितना कम स्पीड ऑफ साउंड इतना ज्यादा। तब तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा गैस में होना चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम सॉलिड में होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? इसमें हमारा एक नया फैक्टर आ जाता है, वो है आपका स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस। तो जब हम किसी भी बॉडी के लेंथ में जब हम लोग चेंज करते हैं, तो अगर अपने को 1 मीटर का लेंथ में चेंज करना है तो उसके में कितना फोर्स अप्लाई करना होगा? फोर्स जितना ज्यादा इलास्टिसिटी उस मटेरियल का उतना ज्यादा, फोर्स जितना कम इलास्टिसिटी उस मटेरियल का उतना कम। तो अगर हम इस हिसाब से रबड़ और स्टील को कंपेयर करें तो रबड़ में अगर अपने को 1 मीटर का इलॉन्गेशन करना है तो फोर्स कम लगेगा, वैसे ही अगर अपने को स्टील में इलॉन्गेशन करना है 1 मीटर का तो अपने को फोर्स जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जो स्टील है वो रबड़ से ज्यादा इलास्टिक है और जो रबड़ है वो स्टील से कम इलास्टिक है। तो इसी तरीके से जब हम लिक्विड को और जब सॉलिड को कंपेयर करते हैं तो जो सॉलिड का इलास्टिसिटी होता है वो लिक्विड के इलास्टिसिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे पास एक नया फैक्टर आ गया, वो कौन सा फैक्टर आ गया? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी। और एक तो हमारे पास था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा जो V होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। जब हम इन दोनों फैक्टर को इंक्लूड में करते हुए जब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील फाइंड करेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो लगभग 6000 मीटर पर सेकंड आएगा। और जब हम वाटर में इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करके जब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर फाइंड करेंगे तो वो लगभग 1430 मीटर पर सेकंड आएगा। और जब हम एयर में फाइंड करेंगे तो वो 340 मीटर पर सेकंड आएगा। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड में है और सबसे कम गैस में है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो रीजन है वो समझ में आया होगा। और आप लोग जो भी ऐसा क्वेश्चन आगे पोल में दिया जाए, आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करो। इससे हमारा जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताओ, एक्साइटमेंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, थैंक यू।